किस विषय को लेकर आप इस मॉल के सामने प्रेस मीट करने के लिए खड़े हुए हैं? पहला बात तो मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप इस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप आ गए। आप लोग को सबको धन्यवाद है। आज का जो मुद्दा है फायर को लेके, मैंने पिछले 2 साल से कॉरपोरेशन, फायर डिपार्टमेंट और एक्साइज के साथ में मेरा लगातार पत्रचार चल रहा है कि यहाँ पे फायर नहीं है। कहाँ पे? नाम? प्लैनेट मॉल में पिछले 2016 से फायर का कोई भी रिन्यूअल नहीं हुआ है। इनको रेगुलर बेसिस में फायर डिपार्टमेंट ने नोटिसेज इशू किया, लेकिन वो उसको धारते नहीं हैं। अच्छा। अब इसके पीछे क्या राज है वो तो फायर डिपार्टमेंट, एसएमसी बताएगा, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। मैंने जन साधारण के हिसाब से हमेशा ये चाहा है कि प्लैनेट मॉल में जो लोग आते दिन में कम से कम 1000 से 1500 आदमी और संडे को कम से कम 5000 से 7000 आदमी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पब है। अब इन पब्स में किसी का भी फायर नहीं है। यहाँ पे प्लैनेट मॉल में फायर है ही नहीं। 2016 से इनको फायर है ही नहीं। अब किस प्रकार से 2016 के बाद में इतने सारे पब्स यहाँ पर चालू हो गए? हर साल फायर लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुई। ये आपको कहाँ से जानकारी कि फायर मेरे पास आरटीआई आया था फायर डिपार्टमेंट से। मेरे पास आरटीआई अगर आप लोग को चाहिए तो मैं आप सबको प्रोवाइड कर सकता हूँ। कॉरपोरेशन को भी पता है। और आपको एक चीज़ और पता होगा, मैं प्लैनेट मॉल में इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए भी मैं काफ़ी दिनों से भागादौड़ी कर रहा था, क्योंकि मैं यहाँ का सेक्रेटरी हुआ करता था। जब मैं यहाँ का सेक्रेटरी हुआ करता था तब मेरे ऊपर में उस टाइम के जो कमेटी मेंबर्स हैं उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाया कि मैं अनवांटेड फेवर्स के लिए ये सब काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जब कॉरपोरेशन को बोला पिछले 5 साल से, तो लास्ट में उनका ऑर्डर आया 15/1 को कि यहाँ पे अनलिमिटेड इलीगल कंस्ट्रक्शन है। इवन हैशटैग का जो ब्रीवी है वो इलीगल है। हैशटैग का जो ब्रीवी बना के रखा वो इलीगल है। वो उनका ऑर्डर शीट नंबर 447 SMC/C/N/ बिल्डिंग 2024-25 15/1/2025 का ऑर्डर शीट में लिखा हुआ है। प्लस सरताज उसका लिफ्ट इलीगल है। प्लस मेरे पीछे जो मोहे है उसके अंदर का लिफ्ट और अंदर का जो सीढ़ी निकाला है फ्लोर को तोड़ के वो इलीगल है। बहुत सारा तो ये इलीगल है तो प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करे? क्या कारण है? मैं नहीं बोल सकता ये चीज़ के लिए। अब ये मैटर जो है सर्किट बेंच कलकत्ता में जलपाईगुड़ी में चल रहा है, और उसका अभी अमृता सिन्हा जी की बेंच ने इस पे एक ऑर्डर दिया है कि 9 तारीख को जो आपने ऑर्डर दिया था आपको 15/1/2025 को, उसको फॉलो करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? तब एसएमसी का जो वकील है मिस्टर धौर ने बोला था कि हम लोग इसको तोड़ देंगे। लेकिन आज उस बात को 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक क्यों नहीं टूटा मेरे को नहीं मालूम, वो तो वही जाने। मैं फायर को लेकर क्या ऑर्डर है? फायर को लेकर इनको ऑर्डर आया हुआ है कि आपको कंप्लायंसेस करना है, लेकिन अभी तक कंप्लायंसेस हुआ नहीं। अब वो इन्फोर्स क्यों नहीं कर रहे हैं वो तो फायर डिपार्टमेंट ही बताएगा। आज क्या हुआ था यहाँ पे? आज मेरे को सुबह पता चला कि यहाँ पे डगआउट में आग लगा है। और आप एक चीज देखिए, जहाँ पे डगआउट पे आग लगा है उसके नीचे कम से कम 6 से 10 सिलेंडर्स पीछे, आप अगर हॉरिजॉन्टिकली जाएंगे यहाँ से सीधा तो आपको नीचे कम से कम 150 से 200 सिलेंडर मिलेगा। क्या इतने बड़े मॉल में ओपन सिलेंडर्स लगाना अलाउ है? प्रशासन का क्या आंख सोया हुआ है? मैं इस मुद्दे पर जन साधारण के लिए बात कर रहा हूँ कि ये एक एग्जाम्पल हो कि आप फायर सेफ्टी के साथ, नॉर्म्स के साथ नहीं खेल सकते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या उपहार कांड किसी को सिलीगुड़ी में भी क्या उपहार कांड चाहिए? जब पूरा मॉल चला था, सिनेमा हॉल चला था। मेरे प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, और जो व्यवसायी है उनको व्यवसाय आराम से करे, और जो आदमी आए वो एकदम निश्चित होकर आए कि यहाँ पे सेफ्टी के सब मापदंड में ये खड़े उतरते हैं। मेरा यही बोल। तो आप इसको लेकर जो प्रशासन को फिर शिकायत करेंगे कि क्यों नहीं कार्रवाई नगर निगम में फायर सेफ्टी? हाँ, मैं करूँगा, जरूर करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। मैं पिछले 5 साल से फाइट कर रहा हूँ, तो मैं फाइट के लिए जरूर जाऊँगा। ये जन साधारण के लिए, ये सिलीगुड़ी के लिए एक मौका है दिखाने के लिए प्रशासन को कि लॉ हैज़ इज हैंड वेरी वेरी हार्ड। मैं एक चीज़ को समझ नहीं पाता हूँ कि बड़े आदमी के प्रति एसएमसी इतना सॉफ्ट क्यों है, उनको इतना मौका क्यों दिया जाए। 15/1/2025 को ये नोटिस इश्यू हुआ और आज चल रहा है 3/6
2025 मतलब 7वां महीना है, 7 महीना उनको टाइम क्या दिया गया, नोटिस- जबकि नोटिस उनको एक बार- 15 दिन को टाइम दिया गया था डिसमेंटलिंग। क्या नोटिस एक बार दिखाइए। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को जी। और फायर को लेकर क्या है? फायर को लेके आपके भी पास- अगर आप इनका पॉइंट नंबर देखेंगे, पॉइंट नंबर M, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको जूम करें। लास्ट का पॉइंट में आप देखिए, वहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वाज नॉट अवेलेबल फॉर द फायर। ये लोग नहीं प्रोड्यूस कर पाए, लेकिन इन्होंने सिर्फ करंट ईयर किया है। लेकिन मेरे पास जो RTI है उसमें ये स्पष्ट बता दिया गया है कि 2016 से रिन्यू नहीं हुआ है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। आपका ये प्रेस मीट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है और आप यहाँ क्या इस मॉल से जुड़े हुए हैं या फिर? जी पहले हाँ, जुड़े हुए? मेरा यहाँ से, मैं पहले यहाँ जुड़ा हुआ था। मैं यहाँ का पहले सेक्रेटरी था, मेरी यहाँ दुकान भी थी और मैं यहाँ पर व्यवसाय भी करता था। पर वो जब से मैंने इलीगल कंस्ट्रक्शन का मुद्दा और फायर का मुद्दा एज ए सेक्रेटरी उठाया था, उसके बाद मेरे को बहुत कुछ कमेटी से हुआ तो मैंने उसको छोड़ दिया। मेरे को यहाँ प्रॉपर्टी बेचना पड़ा और मेरे को यहाँ से निकलना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए। हो सकता है ये प्रेस मीट के बाद मेरे को फिर से धमकी आए, कोई बड़ा बात नहीं है। और बाकी तो बाद में देखेंगे प्रशासन क्या करता नहीं। ठीक, आपका नाम? आनंद कुमार बंसाली।